हियरिंग एड्स हो या कॉक्लियर इम्प्लांट, बच्चे को ऑडिटरी ट्रेनिंग कैसे सिखाएं। आज मैं आपको ऑडिटरी ट्रेनिंग या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। कौन सा साउंड पहले लेना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कितने एज में करवानी है, ये सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती हैं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और इस प्रोफेशन में मैं 18 ईयर से भी ज्यादा वर्क कर रही हूँ। तो इसे स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों के हियरिंग लॉस डिटेक्ट होते ही क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, इस पे मेरी फुल एंड डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो के बाद वो जरूर देखिए। तो जिस दिन से आप एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लगा रहे हैं बच्चे को, अगर उस दिन से बच्चा लगा लेता है तो उसी दिन से आप ऑडिटरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। पहले देख लेते हैं किन बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग की जरूरत है। आप बोलेंगे कि जाहिर सी बात है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ही जरूरत होती है, पर ऑडिटरी ट्रेनिंग उन बच्चों को ही सिर्फ जरूरत होती है जो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस पहनते हैं, यानी हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट। दोनों कानों में भी पहन सकते हैं, एक कान में भी पहन सकते हैं। जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत बच्चों को एक कानों में ही लगती है, लेकिन कुछ एम्प्लीफिकेशन डिवाइस होनी चाहिए जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। अब ऑडिटरी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कंसिडर करने हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लो बैकग्राउंड नॉइज। जब भी आप ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं तो शांत रूम में प्रैक्टिस करवाएं। उस समय टीवी मोबाइल बंद होनी चाहिए। अगर आपका फैन या एसी या कूलर कुछ भी चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत आवाज होती है, तो बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है डिस्टेंस। ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए जब आप आवाज देंगे या कान के सामने जाके आवाज नहीं देंगे या ताली नहीं बजाएंगे या कुछ भी साउंड नहीं देंगे, आप 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन। आप पहले सामने से देंगे, बच्चे को बिठा के सामने से पहले देंगे, उसके बाद बच्चे के पीछे से देंगे। एंड देन बच्चा जब ये दोनों आइडेंटिफाई कर पा रहा है, साउंड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि अच्छा कोई साउंड आ रही है, उसके बाद चारों ओर से आवाज देंगे। लेकिन बच्चे को टाइम देंगे ये चीजें सीखने के लिए। इतनी हड़बड़ी नहीं चाहिए कि बच्चा सीख ही ना पाए और बच्चे पे प्रेशर डाले कि सुनो सुनो सुनो। ठीक है, बच्चे को टाइम देना है, बच्चे के लिए नई चीजें हैं। देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड्स लगाते लगाते बच्चे के 3 इयर्स या 4 इयर्स हो जाते हैं। इसका मतलब 4 इयर्स तक बच्चे ने कोई आवाज सुनी ही नहीं है। तो बच्चा जब नया नया सुन रहा है, हो सकता है उसको इरिटेशन हो, या हो सकता है बच्चा नहीं पहनना चाह रहा है। ठीक है, तो बच्चे को धीरे धीरे टाइम दीजिए एडप्ट करने के लिए और बच्चे को धीरे धीरे आप सिखाइए। लेकिन एवरीडे सिखानी है और कंसिस्टेंटली सिखानी है। बच्चा चाहे रोए, बच्चा चाहे जिद करे, ठीक है, लेकिन आपको करवानी है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस मटेरियल पे। स्टार्ट फ्रॉम ड्रम। ज्यादातर पेरेंट्स गलती करते हैं कि वो कोई भी आवाज से स्टार्ट करते हैं, जैसे घंटी। और घंटी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है जो कि बच्चे को समझने में देर होती है। अगर ड्रम नहीं है तो आपको कोई भी लो फ्रीक्वेंसी साउंड लेनी है, जैसे टेबल टैप या दरवाजे को नॉक कीजिए। या आजकल तरह तरह के एप्स भी आ गए हैं जिससे एनवायरमेंटल साउंड्स निकाल के आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तीसरा है लाउडनेस। बच्चे के सामने बहुत ज्यादा लाउडनेस की आवाज मत दीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे के कान में ऑलरेडी मशीन है और मशीन एम्पलीफाई करता है चीजों को। तो आपको लाउडनेस मीडियम करना है। मीडियम से अगर बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो ही लाउड साउंड्स करनी है। दोनों साउंड्स के बीच में पॉज देना है। जब हम ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं तो मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि उनको ताली बजाने को बोलो तो 3-4 बार बजा देते हैं। ठीक है, ड्रम बजाने को बोलो तो ढम 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 बजाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं, एक बार बजाएंगे, थोड़ा सा गैप, फिर बजाएंगे, थोड़ा सा गैप। थोड़ा सा गैप क्यों? बच्चे को सुनने दीजिए, समझने दीजिए कि कुछ आवाज है। और ये तभी हो सकता है जब शांत एनवायरनमेंट में रहेंगे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और प्रॉपर लाउडनेस मेंटेन करेंगे। जब ऑडिटरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो कोई भी क्लू बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, या मुंह से आवाज निकाल रहे हैं तो बच्चे को हवा का झोंका नहीं आना चाहिए,
क्योंकि बच्चा फिर समझ जाता है कि कब हाथ ऊपर करना है या कब रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे शेडोज आ रही हैं, तो ये सेटअप ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं क्लैपिंग या कुछ भी करती हूँ तो शेडोज से बच्चा पता लगा लेगा कि अच्छा क्लैपिंग जब कर रहे हैं तभी हाथ ऊपर करना है। तो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं इस विषय में, और इसीलिए इस तरीके का सेटअप कीजिए ताकि कोई शेडो या कोई हवा का झोंका या कोई वाइब्रेशन, जमीन पे वाइब्रेशन ना हो। कुछ भी अगर आप कर रहे हैं जमीन पे तो जमीन से उठा के कीजिए। ठीक है, झंकारा बजा रहे हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या कुछ भी आप जमीन पे टैप कर रहे हैं रख के, तो बिल्कुल जमीन से उठा के कीजिए, क्योंकि बच्चे वाइब्रेशन को एज अ क्लू लेते हैं और यहीं पे आपका फॉल्स रिस्पॉन्स आएगा। तो ये है बेसिक ऑडिटरी ट्रेनिंग के स्टेप्स जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को करवाने हैं। अगर बच्चे में ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं हुई, लिसनिंग ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, तो बच्चा बात भी करेगा लिपसिंग को कवर करते हुए, बच्चे को सुनने की आदत नहीं होगी। बच्चा हमेशा आपका मुंह देख के बोलने की कोशिश करेगा। आपने जो इतने मेहनत से, इतने पैसों से बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट डलवाया है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप प्रॉपरली ऑडिटरी वर्बल थेरेपी या ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। यहाँ पे मैं जानती हूँ कि ऑडिटरी ट्रेनिंग और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी मैं बोल रही हूँ, पर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कुछ अलग है। उसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगी। इस पे मैंने ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों को करवाते हैं। तो बेसिक ऑडिटरी ट्रेनिंग मस्ट है और ये चलेगा, क्योंकि पहले नॉन वर्बल साउंड्स, फिर स्पीच साउंड्स, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस, सब कुछ आपको बच्चे को सुनने की आदत डलवानी है, जिसकी बेसिक चीजें मैंने आज बता दी है। तो अगर आप बच्चे को ये चीजें नहीं करवाते हैं या आपके बच्चे में स्पीच क्लैरिटी नहीं है, तो आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए बच्चे को आज से ही ऑडिटरी ट्रेनिंग या लिसनिंग ट्रेनिंग करवाइए। अगर मेरी ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सब दिखता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।